सॉरी। सॉरी किस लिए? जो आज हुआ उसके लिए या जो सालों से करता आया उसके लिए? शायद जो आज हुआ उसके लिए। देख, तेरे मन में जो भी बात है ना, आज बोल ले। आज से बेहतर मौका ना था और ना होगा। आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। तू बोल। क्या बोलूँ माँ। इतने सालों से मैंने जो जो गलतियाँ करी वो तो ठीक है, लेकिन आज तक आपने जो जो किया उसका क्या। आपकी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं। अरे किसने कहा था कि जब अपनी ही नहीं संभल पा रही तो मेरे को उठा लाओ। मैंने कितनी बार कोशिश करी कि मैं अपनी जान दे दूं ताकि आप और आपकी इस दुनिया से दूर हो जाऊं, लेकिन नहीं, वहां पे भी बीच में आना है। क्यों आए मेरी जिंदगी में? क्यों अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी नर्क बनाई? मैं ना 13 साल की थी जब एक स्कूल में डांस कंपटीशन के लिए मैंने साड़ी पहनी थी। वो आज भी मेरे लिए सबसे खास दिन है। उस दिन मैंने पहली बार साड़ी डाली थी और उस साड़ी ने जितनी खुशी दी थी ना मुझे, वो दुनिया भर के दुखों से बहुत बड़ी थी। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना बचपन से बहुत अच्छा लगता था और मेरे बाबा को वो हमेशा से नापसंद था। इसलिए 17 की उम्र में ही मुझे पागल घोषित कर दिया। मेरा स्कूल छुड़वा दिया और मुझे घर से दूर कर दिया, मेरी आई से भी दूर कर दिया। एक ट्रेन में बैठकर मैं इस शहर में आई थी। बदन पे साड़ी थी, होठों पे लाली थी। ये देखकर स्टेशन पे एक आदमी मुझे अपने घर ले गया और अगले दिन ले जाके एक कोठे पे 5,000 रुपये में मुझे बेच दिया। 4 महीने 4 महीने मैं वहाँ रही थी। फिर चालू कर दिया आपने अपना एक ऐसा पेटा रोना। अपनी चॉइसेस के चक्कर में मुझे भी ले डूबे। अस्पतालों और शादियों में जाके नाचना ही था ना, तो इसमें मुझे लाने की कोई जरूरत नहीं थी। ताने और आदमी, बस यही देखने को मिला मुझे वहाँ पे। इसलिए एक दिन मौका मिला और मैं वहाँ से भाग गई। मैं चल रही थी सड़क पर बिना कुछ सोचे समझे। बदन पे फटी हुई साड़ी थी और कानों में दुनिया भर के ताने गूंज रहे थे मेरे कानों में। चिकने, भड़वे, हिजड़े, छक्के, सब। और सड़क के उस पार ना हिजड़ों का एक झुंड जा रहा था। मेरे जैसी दिखने वाली औरतें, मेरी जैसी सोच रखने वाली औरतें, मेरी जैसी आवाज़ वाली औरतें मस्त नाचते गाते हुए बस चली जा रही थी। और उनको देख के मैं सब भूल गई जो मैं सोच रही थी। उनके बीच में ना एक टोकरी में पीली चादर पे लिपटा हुआ छोटा सा मुझे दिखाई दिया। तू तू रो रहा था पर तेरा शोर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने सुना। मैं तेरे पास आई, तेरे को देखा तो तू मेरे को देख के हंसने लग गया। मेरी आई के बाद तू ही था जो मुझे देख के हंसा था। मैंने तेरे को अपने इन हाथों में उठाया, तेरी चादर और कस के तेरे शरीर पे लपेटी और उन हिजड़ों के झुंड में मिल गई। मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। माँ, तूने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन तेरी वजह से जो जो मुझे अपनी जिंदगी में झेलना पड़ा उसमें मेरी क्या गलती थी? अरे तू तो किन्नर है। तुझे जिल्लत मिलना तो समझ में आता है, लेकिन मैंने क्या किया था?
आज तक 7 बार मैंने अपनी जान देने की कोशिश करी, लेकिन हर बार तू बीच में आई। अरे तू क्यों नहीं समझती है? तू और मैं, हम दोनों अलग हैं। आज तक ना मैंने सिर्फ तुझसे और उन औरतों से प्यार किया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ना मुझे वापस तुम दोनों ने दी। हाँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरी पढ़ाई तो बीच में छूट गई, पर तुझे मैंने खूब पढ़ाया लिखाया। हिजड़े का बेटा हिजड़ा। ए हिजड़े, तेरी माँ माँ है या बाप है? अबे तेरा करियर तो सेट है, नाचना और गाना ही तो है। ये सब मैंने सुना है। स्कूल में, नौकरी पे, कॉलेज में, हर जगह मेरी बेइज्जती हुई है। इसलिए मुझे मुझसे और तुझसे नफरत हुई। इसलिए मैं खुद को तुझसे दूर करना चाहता था। इसलिए इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। इसलिए मैंने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, परम तू उनको दिल पे लिया क्यों? देख, तेरा ऐसे सोचने की वजह से आज क्या हो गया। तू सही कह रही है माँ। असल में तूने मेरी नहीं, आज मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। काश तू ये पहले समझ जाता परम।